तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सज्जन मैथ्स में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको पता है कि आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम कुल मिलाकर के 101 शिफ्टों में कंप्लीट हुआ है और ये जो वैकेंसी थी 2024 की वैकेंसी थी, ठीक है, जिसमें 32,000 आपकी ये वैकेंसी दी गई थी और जिसका कंप्लीट एग्जाम 101 शिफ्टों में कराया गया। अब ये जो वैकेंसी चल रही है अभी 2025 की वैकेंसी यानी 22,000 प्लस वैकेंसी चल रही है और इसका जो लास्ट डेट है मेरे भाई वो 9 मार्च तक है। पहले तो 2 मार्च तक था, अब लास्ट आपका जो है 9 मार्च तक किया गया है, एक्सटेंडेड किया गया है आपका डेट। तो आने वाला जो 22,000 ये वैकेंसी यानी 22,000 वैकेंसी का जो आने वाला एग्जाम है, इसका अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी जो हाल फिलहाल में आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है 101 शिफ्टों में, इसका आपको कंप्लीट सोल्यूशन करवाएंगे और आप इसको कंप्लीट करिए। कहीं न कहीं ये आपके एग्जाम जब आप 22,000 वैकेंसी का जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे इससे बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे और इससे आपको आरआरबी ग्रुप डी का पैटर्न भी समझ में आएगा कि आपका पैटर्न किस टाइप से है। अब आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि डेल्टा का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या मेरे भाई, जैसे डेल्टा यहाँ पे और ये पॉइंट लगा है तो पॉइंट हटा करके यहाँ पर 10 लिख देते हैं प्लस, और यहाँ पर भी पॉइंट हटा करके यहाँ 100 कर लेते हैं इंटू 3/4 -1/20, यहाँ 55/100 लिख देते हैं और इधर 99/100। अब यहाँ पे 100, यहाँ पे 100, यहाँ पे, तो इसको भी मैनेज कर लेते हैं, यहाँ जीरो बढ़ाकर यहाँ भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो ये 100 कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, 11 से कैंसिल कर देते मेरे भाई। तो 11 दूना 22, 11 तीन 33, 11 पचे 55, 11 नवा 99, 5 चौक के 20 हुआ मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ पे बचा क्या है, डेल्टा इंटू आप देखें तो यानी 20 बचा, इक्वल किसके होगा, 3 3 जा 9/4। तो ये तो प्लस में है तो इक्वल वाला पार्ट तो इधर है तो इधर 9 आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम देखें तो यहाँ पे ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी +1/4 और इधर 3 3 जा 9 यानी प्लस है तो माइनस 9/4 ये हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे 9 तो यहाँ -8/4 हो जाएगा, 4 2 जा 8, 9 - 2 इक्वल कितना होगा 7। तो मेरे भाई डेल्टा इंटू 20 की वैल्यू किसके बराबर 7, तो डेल्टा की वैल्यू 7/20, इसको कैंसिल कर देंगे तो 0.35 आपका आएगा। करके देख लेते हैं तो इधर मेरे भाई, ठीक है, कितने से 7 डिवाइडेड 20, पॉइंट बढ़ाएंगे 20 तिहाई 60, ठीक है, और यहाँ पे 10 पॉइंट तो बड़ा है, 20 पंचे 100, तो ये कटा, तो कुल मिला करके ये आपका राइट आंसर हो जाए। एक बार देख लेते हैं, बोर्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा वाला। कह रहा है कि 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी मिश्र धन पहले 1 वर्षों का निकालते हैं 6800 का, कितना 15%, तो 15%, अब परसेंटेज 2 जीरो खा गया तो यहाँ पे कितना हुआ मेरे भाई, 15 8 120, 15 छक्के 90 यानी 102। ठीक है, अब इसी का फिर 15% क्योंकि 2 वर्ष का निकालना है तो 15 जीरो जीरो, 15 दूना 30 हुआ और 15 धाम 150 यानी 153। तो ये और पॉइंट यानी परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। अब यहाँ पे आपको पता है 2 वर्षों का, तो हमारे पास जो रेशियो लेकर चलते 2:1 का, 2 का मल्टीप्लाई इधर और 1 का मल्टीप्लाई इधर, 6800 जैसे वैसे 2 का करें 2 जीरो जीरो, 2 दूना 4 और 2 जीरो जीरो, 2 के 2 और एक आपका और बाकी मेरे भाई, एक का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 153, जो आता है उसी का प्लस करते हैं जितना भी आए, 3 5 4 9, 8 1 9, 6 2 8, 8 9 9 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते मेरे भाई
थर्ड नंबर, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 है। अच्छा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले दे दिया, यानी TSA 542 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2/5 भाग के बराबर है। तो यानी CSA अपान में TSA किसके बराबर, 2/5, यानी 5 बराबर किसके मेरे भाई, 542 के। तो यानी TSA यानी 5 यूनिट, ये 5 यूनिट की वैल्यू इसके, तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगा, 1 यूनिट की वैल्यू, यानी इसमें डिवाइड 5 1 के 5 और 5 8 40, 5 चौक के 20, 1 यूनिट की वैल्यू ये आया। तो 2 यूनिट की वैल्यू यानी CSA पूछा है, तो 2 गुणे 108.4, 2 चौक के 8 पॉइंट, 2 8 16, 2 0 0, 2 के 2, 216.8 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं और अगला क्वेश्चन। यहाँ पे आपका दिया क्या है, आयत ABCD। तो आयत बनाए जिसमें हम A B C और D, बिंदु P, इसके अंदर कोई बिंदु P है, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे कर लेते हैं। यहाँ पे PA बराबर 98 सेंटीमीटर, तो इसका जो हम लगाते हैं वो इस तरीके से, PA स्क्वायर, PC स्क्वायर और PB स्क्वायर और प्लस PD स्क्वायर। अब जो दिया उसको रख दीजिए। PA 98 का स्क्वायर है, PC आप देखें 21 का स्क्वायर और PB 91 का स्क्वायर। तो बस यही पूछा है PD का स्क्वायर क्या होगा। 98 का स्क्वायर, ठीक है, फिर भाई जैसे वैसे लिखते हैं, 98 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, और इधर जो है इसको इधर लेकर आते हैं तो -91 का स्क्वायर इक्वल PD का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखें A स्क्वायर और -B स्क्वायर, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं 91, हालांकि कुछ स्टेप हम नहीं लिखते लेकिन फिर भी यहाँ पे 91 प्लस 441, और ये किसके बराबर, PD स्क्वायर। इन दोनों का सम 8 1 9 और 9 9 18 189 गुणे कितना होगा मेरे भाई 7, और प्लस 441 इक्वल PD स्क्वायर। 9 7 63 और 8 7 56 और 6 कितना होगा, यानी 56 और 6 कितना हो जाएगा मेरे भाई 62, और 7 1 के 7 6 13, ठीक है, और प्लस 441 PD स्क्वायर। 3 1 4 हुआ और 4 2 6 हुआ, 4 3 7 हुआ, यानी 1764। तो PD स्क्वायर 1764 के, तो PD बराबर 42, क्योंकि 42 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, वो 764 होता है। ठीक है मेरे भाई, चलो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, बढ़िया क्वेश्चन। कह रहा है कि एक वस्तु 89 में खरीदी गई, इसका मूल्य 40% से अधिक अंकित किया गया। ये डजन मैटर, इसका कोई मैटर नहीं है, बस इसी को यानी इस पे सॉल्व कर देते हैं, x प्लस वाई एक्स वाई अपान में 100। तो यहाँ पे 40 और छूट है यानी माइनस से, ठीक है, यहाँ भी माइनस से हो जाएगा, तो 200 अपान में 100, ये इससे कैंसिल, 5 2 7, 40 में से 7, यानी कितना 33% का प्रॉफिट हुआ। ठीक मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो कह रहा है कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 1/3 भाग काले द्रव से भरा है, शेष बर्तन का 5/6 भाग पीले द्रव से भरा है। तो शेष 4.2 लीटर सफेद द्रव से बर्तन की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको पहले ये हमारे पास जो ये 5 है, 6 है और 3 है, तो 5 6 3 यानी 90 यूनिट हमारे पास टोटल है। बस इसी को आपको डिवाइड करना है,
जैसे कहा है वैसे। ठीक है, ये हमारे पास 90 यूनिट है टोटल। अब यहाँ पे 90 का 2/5, 2/5 यानी 18 25 90, 18 दूना 36, 36 यूनिट बचा। और ये किससे? नीले दरों से, तो ब्लू। ठीक है, ब्लू से। अब 90 में से 36 घटाएंगे तो बचा कितना मेरे भाई? यानी 54, 54 बचा। और शेष बर्तन का 1/3 यानी 54 का 1/3 भाग काले यानी आपका ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, 1/3 यानी इसका मतलब हम ये देखें तो 18 त्रिक 54, कितना? 18 त्रिक 54। तो यहाँ पे हमारे पास 18, ये 54 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा? यानी 36। कितना आएगा? 36। ठीक है, अब 36 इस बर्तन का 5/6 भाग, यानी इसका जो बचा है यानी 5/6 भाग, इससे पीले दरों से। ठीक है, यानी येलो से। ठीक है, येलो से। तो इसका 5 छछवक 36, 6 पंचे 30 यानी कितना? 30 यूनिट। ये 30 बचा पीले दरों से, तथा शेष अब बचा क्या? देखिए 36 में से 30 घटाएंगे तो यही 6 बचा ने। कितना? 6 बचा। और यही 6 की वैल्यू 4.2 के बराबर है। अब आपसे पूछा है तो बर्तन की कुल धारिता, तो कुल धारिता की वैल्यू किसके? 90 यूनिट के। तो यहाँ पे हमको 90 लाना, तो 15 का मल्टीप्लाई इधर, तो 15 का इधर भी करेंगे, तो 90। और ये किसके? 15 दूना 30, 15 चौके 60 और 3 63, यानी किसके बराबर? 63 लीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ठीक मेरे भाई, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 63। बर्तन की कुल धारिता 63 हो जाए। अब नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सी। ए और बी मिलकर किसी कार को 6 दिनों में, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी किसी कार को 6 दिनों में, बी अकेले उसी काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में। ठीक है, अब यहाँ पे ए अकेले उसी कार का 2 गुना है, तो बस पहले एलसीएम इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 12 तो टोटल वर्क हो जाएगा, 12 क्या होगा? टोटल वर्क। 12 लड्डू है, ए प्लस बी 6 दिनों में खाते हैं, तो एक दिन में 2 लड्डू, और ये एक दिन में 1 लड्डू। तो ए प्लस बी की क्षमता कितना मेरे भाई? 2, और बी का 1, तो एक ये, तभी तो टोटल 2 हुए। अब कह रहा है कि ए अकेले उसी काम को तो एक दिन में एक काम करता है, अब करवाना कितना है? कार का 2 गुना यानी 12 का 2 गुना, तो अपान में 1 यानी 24 दिनों में कंप्लीट करे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। एक फल विक्रेता 150 आम खरीदे, उसने उन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का विक्रय मूल्य, 120 आमों का विक्रय मूल्य यानी एसपी इसके बराबर है 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 150 सीपी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 120 एसपी अपान में 150 सीपी लिखें, 0 0 से कैंसिल, और 3 चौक के 12, 3 पचे 15, यानी 4 एसपी बराबर 5 सीपी, 4 एसपी बराबर 4 एसपी अपान में 5 सीपी। तो अगर हम यहाँ पे सीपी अपान में एसपी लिखते हैं तो यानी 4 अपान में कितना होगा मेरे भाई? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 4 की चीज आपने 5 में चिपका दिया, तो लाभ कितना? 1 का, आउट ऑफ कितने? 5 में। और यहाँ पे आपको प्रॉफिट परसेंट दिखाना है, तो ये 20 यानी 20%, सॉरी 20। ठीक है, 20%, 20% इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट आते हैं 9 नंबर का।
एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है, तो पहले 40% की वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 2/5। अब मैटर क्या है, एक वॉशिंग मशीन है और एक टीवी है, तो अगर टीवी को हम 5 यूनिट घोषित करते हैं तो वॉशिंग मशीन 5 में से 2 3 यूनिट। अब कह रहा है कि 52% बढ़ जाता है यदि वॉशिंग मशीन की कीमत, तो 52% यानी प्लस का 52%, और इधर 76% कम हो जाता है यानी माइनस का 76%। ठीक है, तो 5 वॉशिंग मशीन 2 टीवी की, तो 5 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो ये तो 5 5 से कैंसिल होगा नहीं, तो बचा कितना 3:2। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर, 2 का मल्टीप्लाई इधर, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, 156, माइनस 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 15, और आउट ऑफ खेला 3:2 यानी 3 2 5 में हो रहा है। 156 में से 152 यानी 4/5 की वैल्यू कितना होता, 0.8% इज द राइट आंसर ऑफ दिस। तो ये आपका वृद्धि हुआ क्योंकि प्लस में आया है भाई, यहाँ पे कितना आया प्लस में, तो वृद्धि होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या का 20% को 90 में जोड़ा जाए, तो मेरे भाई 20% ऐसे है, और कह रहा है कि अगर हम 20% में 90 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ते हैं मेरे भाई, 90 जोड़ देते हैं, पहले इसे समझो, बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, यानी कह रहा है कि 20% है और अगर इसमें हम 90 ऐड कर देते हैं तो परिणाम वही संख्या, यानी वही संख्या मतलब 100% आता है। तो 80% की वैल्यू, तो 100 में से 20 घटाएंगे तो 80%, तो 80% की वैल्यू किसके बराबर, 90 के बराबर है ना, तो बस यही राइट आंसर। ठीक है, यही इसका राइट आंसर। ठीक मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया, कह रहा है कि एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया गया है, ए और बी की लंबाई का अनुपात 9:20 है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी और सी, यानी अब यहाँ पे दिया है ना कि ए और बी की लंबाइयों का अनुपात 9 यानी 9:20 है। ठीक है, और सी और बी की लंबाइयों का अनुपात 5:11, यानी सी का कितना मेरे भाई 5 है और इसका कितना है 11। तो अगर हम ए बी सी का निकालें अब, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई 99, और 11 दूना 22, 220, और कितना होगा 20 पंचे 100, कितना होगा मेरे भाई 100। ये अब पूछा है, ठीक है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई कितनी होगी, यानी अभी क्या दिया है, यदि ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर, यानी 99 में से 100 घटाएंगे मेरे भाई कितना आएगा 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 10 है। तो आपसे पूछा धातु की छड़ की कुल लंबाई, यानी 99, 220 और 100, इन सभी को ऐड करें, 9 9 2 11, 2 1 3 1 4, 419 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है, तो बस 419 का इधर मल्टीप्लाई और 419 का इधर, तो आया कितना मेरे भाई 4190। 4190 इज द राइट आंसर ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 12 नंबर। संख्यांकी की अंतिम परीक्षा में 100 में से 21 विद्यार्थी होंगे, इस प्रकार है, तो बहुलक यानी मोड निकालना है। तो मेरे भाई मोड जो सबसे मैक्सिमम आया हो, ठीक है, तो 85 को पकड़ लेते हैं, 85 यहाँ, 85 यहाँ, यही दिख ही रहा है, ठीक है, और 85 यहाँ, बाकी 82 दो बार आया, तो 85 इज द राइट आंसर। 13 नंबर, ये बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तल पंचभुज के शीर्ष क्रम की 0,0। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है, 0,0, फिर क्या दिया है 6,0, फिर 8,3, ठीक है, कॉमा लगा देंगे बीच में, ऐसे ऐसे, 4,7,
और 0,4। अब पंचभुज है तो मेंटेनेंस करने के लिए 0,01 बढ़ा देंगे। अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें, ठीक है, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, इसका इसमें, ठीक है। एक बार और समझते हैं, 1 मिनट, थोड़ा से बढ़ा लेते हैं। देखिए जो दिया है वो आपका क्या दिया है, 0,0, फिर क्या दिया है 6,0, 8,3, 4,7 और 0,4। तो 1 2 3 4 5, तो एक और मेंटेनेंस करेंगे, एक बढ़ा देंगे 0,0, ऐसा इसलिए क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका 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 इसमें। अब बस यहाँ पे क्षेत्रफल यानी 1/2 लगा करके अब सॉल्व करिए। तो 0 गुणे 0 यानी 0 और बीच में माइनस, 6 गुणे 0 यानी 0 प्लस इसका इसमें 6 त्रिक 18 और बीच में माइनस 8 गुणे 0 करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस, ठीक है। फिर इसमें 8 सत्ते 56, फिर 4 तिहाई 12 -12, ठीक है। अब इसमें 4 चौके 16 और ये 0, ठीक है। बाकी इसमें करेंगे तो ये सब 0 ही हो जाएंगे, यानी प्लस लगाकर 0 - 0 1/2 बचा क्या है 18 प्लस 56 -12 प्लस 16, ठीक मेरे भाई। ये अब इसी को सॉल्व करें, ठीक है। 1/2, ठीक है, कितना होगा 8 6 14 और 5 1 6 1 7, 74 हुआ। 74 प्लस 16 ऐड कर देते हैं -12, तो 6 4 10 हुआ और 7 1 8 1 9, 90 में से 12 घटा देते हैं तो 10 में से 2 घटा देते हैं 8 और 8 में से 1 7, 78/3, 78/3, 3 दूना 6 और 3 छक, सॉरी 3 दूना 6, सही 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 सही। 1 मिनट 1 मिनट, 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई ने, 2 से डिवाइड करना है, कितने से 2 से, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 39 दूना 78, ठीक है, यानी 39, कितना होगा 39 वर्ग इकाई आपका आंसर शीट हो जाए। तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, कुल मिलाकर के अगर पंचभुज है तो पंचभुज आप ऐसे लिख लीजिए, फिर लास्ट में उसको मेंटेनेंस करने के लिए एक 0,0 बढ़ाएंगे, फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जहां मल्टीप्लाई करेंगे बीच में माइनस फिर प्लस, ठीक है ऐसे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट आते हैं 14, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम किसके बराबर होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है। एचसीएफ, एचसीएफ कितना दिया मेरे भाई 18 और एलसीएम 15 12, फर्स्ट नंबर 126 और सेकंड नंबर आपको पूछा, तो 18 सत्ते, ठीक है, 126 इसको कैंसिल 7 दूना 14 और 7 1 के 7 4 और 7 6 42, 216, सेकंड नंबर कितना है 216, 15 नंबर मेरे भाई। पेशेंस सॉल्व करेंगे, चटनी 12 1 13, 4 1 5, 4 1 4 5/4 -1.2, 2 दूना 4 1 5/2, 1/12 अपान में 5 3 15, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ 13/4, ये हुआ 5/4, इसमें डिवाइड कर लेते हैं 5/4 मल्टीप्लाई ये ना, तो ये प्लस 1/24, ये इससे कैंसिल 13/4 मल्टीप्लाई 24, 4 छक 24, 13 छक 78, ठीक है, और गुणे 3 है अभी बाकी है, ये 3 78 गुणे 3 8 त्रिक 24, 3 7 21 और 21 2 23, 234,
15 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आते हैं, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आप ये क्वेश्चन देखें, कह रहा समान एमआरपी वाली एक जैसी वस्तुओं पर 6 खरीदे 4 मुफ्त पाए। ठीक है, यानी आपने कुल कितनी वस्तु खरीदे, 10 खरीदे और पेमेंट आप कितने का दिए, 4 का ही, 6 खरीदे। ठीक है, यानी 6 का ही पेमेंट दिए हैं। ठीक है, तो यानी 10 में से 6 यानी 4 आउट ऑफ कितने 10 में, और यहाँ पे 100, इससे कैंसिल कितना 40% का आपका छूट प्राप्त हुआ। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 3:2 के समान कौन है, तो 18 3 54, 18 2 36। नेक्स्ट आते हैं 18 स्मृति 21 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से शॉपिंग मॉल में जाती है, 69 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से वापस आती है। तो एवरेज स्पीड 2xy अपान में x प्लस वाई। तो यहाँ पे 2x 21 और 69 अपान में कितना हो जाएगा 21 प्लस 69। तो इसी को सॉल्व कर लीजिए मेरे भाई। ठीक है, सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू 21 इंटू 69 अपान में 9 1 10 हुआ और 6 2 8 9। ठीक है, तो यहाँ 45 हुआ और 3 7 21, 15 3 45। ठीक है, तो अब हमारे पास 15 से कट कर देते हैं, तो 15 चौके 60 और 15 छक्के 90, 7 छक 42 और 7 चौक 28, 4 32। ठीक है, ये नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति चाल से एक समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती। ये इस रेलगाड़ी को विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 440 मीटर लंबी एक अन्य रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, यानी समय पूछा है। तो यानी टी यानी L1 प्लस L2 अपान में U1 प्लस U2। तो यहाँ पे तो L2 दूसरी यानी L1 प्लस L2 हो जाएगा, L1 प्लस L2 आपका दिया ही है, कितना है 325 पहली ट्रेन की लंबाई है और दूसरी का कितना है 440, और U1 का पता नहीं, U2 आपका दिया है 20। ठीक है, तो यानी U1 निकालना है। तो यहाँ से समय बराबर यानी 45 दूरी बटे 4 325 और ट्रेन की स्पीड x मान लेते हैं और समान दिशा में तो दोनों घटेगा 5/18, 9 45, 5 6 31, 5 3 15, ये 13 5 65 हुआ, 9 दूना 18, 13 दूना 26। तो x माइनस 5 बराबर 26, तो x बराबर 6 5 11, x माइनस 5। ठीक है, 6 5 11 यानी 31 kmph ये हुआ। अब इसमें ऐड करें तो t बराबर 765 हुआ और इसमें हम अगर 21 ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो 51 हो जाएगा। 51 गुणे 5/18, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें, 18 तरीके 51, 3 से कट कर लेते हैं, 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 से कैंसिल, 5 पचे 25 और 5 1 5, 51 ये आपका आंसर शीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 20। एक कक्षा के 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है। 26 छात्रों की औसत आयु 26 वर्ष है और पूरे समूह 27 वर्ष, यानी यदि शिक्षक की आयु में शामिल कर लिया जाए कोई एक और शिक्षक, यानी 26 जगह 27 तो उसका 27 वर्ष हो जाता है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो एक तरीका ये दोनों को मल्टीप्लाई 26 गुणे 26 यानी 26 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर माइनस इसका 27 का स्क्वायर, तो 26 प्लस 27 कितना होगा 53। एक तो ये तरीका 53, या तो इसमें इनका डिफरेंट एक है, इसमें डिफरेंट एक है, तो यहाँ पे +1 का डिफरेंट, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 27 में, तो 27 प्लस 26 का मल्टीप्लाई 1 में,
तो बस ऐसे कर सकते हैं, तो भी 53 वर्ष आएगा। नेक्स्ट आते हैं 21। अब करा 1/20 10/40 कितना प्रतिशत है, तो 1/20 ऐसे 10/40 20 कितना होगा, 20 × 40 2 × 10, तो 1:5 तो 1/5 × 100, तो यानी 20%। कितना होगा, 20%। ठीक मेरे भाई। नेक्स्ट आते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 22, बढ़िया क्वेश्चन, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है 22 क्या दिया देखिए, tan थीटा बराबर 12/5, तो सेक थीटा की वैल्यू आइडेंटिस खेला कर देते मेरे भाई। सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan थीटा यानी कितना है 12/5 का स्क्वायर, 1 + 144/25, ठीक है 169/25, ठीक है ये सेक स्क्वायर थीटा मेरे भाई, तो 13/5, 13/5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। नेक्स्ट आते हैं 23। अब यहाँ पे p कितना है, 6 का क्यूब -3 और p का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर +3 p 6 +3 क्यू क्यू -3 +3 क्यू -3 का स्क्वायर +-3 का क्यू, 216 और 6 चौक 36, 3 108, 6 18, 3 3 9 और 18 3 3 9 27 और -27, ये कटा तो 16 में से 108, तो कितना आ जाएगा 108 आएगा, 18 में से 9 + 9 8 9 17, ये जाओ। नेक्स्ट आते हैं क्या दिया है 24। सोनिया की आयु, सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 है, 8/5 यानी 5 पास्ट में था और 8 क्या है प्रेजेंट में है। ठीक है इनका डिफरेंट 3 और 3 बराबर कितना 15 के, तो 1 बराबर 5 के, तो 8 बराबर 8 × 40, ठीक है तो 40 वर्ष। तो ये आपकी क्या है प्रेजेंट में सोनिया की आयु, पूछा क्या है उसकी बहन की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी, 40 में से 8 घटा दो मेरे भाई 32 वर्ष। नेक्स्ट आते हैं 25। 3 पाइप ABC, 3 पाइप ABC, एक खाली टैंक क्रमशः 40, 20 और 30, ये टोटल वर्क कितना होगा मेरे भाई यहाँ पे 120। इफिशियंसी की बात कर लें तो 4 3 12 3 और 6 और 4, ठीक है ये वो। तो अब जो भी कहा है कि रासायनिक विलयन PQR डिस्चार्ज करते हैं PQR। चलो 9 मिनट बाद टैंक के द्रव में विलयन Q का अनुपात क्या होगा 9 मिनट बाद। ठीक है तो टैंक Q 6 है यानी 6 × 9, 6 × 9 और 9 मिनट बाद। अच्छा ये चीजें हैं, पहले तो ये देखिए PQR अगर 1 मिनट बाद करें 6 4 10 3 13, 13 × 9 और क्यों का पूछा कि 9 मिनट बाद टैंक द्रव में विलयन क्यों का, तो क्यों 6, तो 6 × और 9 9 9 कैंसिल 6/13, 6/13 इज द राइट आंसर हो जाएगा। विलयन का अनुपात क्या होगा 6/13। तो आज हमने 27/11/2025 शिफ्ट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाया और इसके बाद जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें 27/11/2025 शिफ्ट 2 का सॉल्यूशन करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।